Hello everyone. Today we have Dr. Pemit. She got rank 136 in NEET MDS 2024. Beta, many congrats to you. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बेटा, कैसा रहा एक्सपीरियंस? रिजल्ट का रिएक्शन क्या था? देख के मजा आया? सर रिजल्ट का रिएक्शन एक्चुअली बहुत शॉकिंग था बिकॉज मैंने गलत रोल नंबर देख लिया था किसी का। एंड उसमें जो रैंक थी दैट वाज इन इन द 12,000 अराउंड एंड आई वाज सो शॉक्ड एंड स्टार्टेड क्राइंग कि ओ शिट मेरा मिस हो गया। दोबारा प्रिपेयर करना, फिर मैंने थोड़ा दोबारा चेक किया एंड आई गॉट 136। बेटा, आउट ऑफ 240 एमसीक्यूज आपने कितने अटेम्प्ट किए थे? सर मैंने 225 अटेम्प्ट किए थे। Again, which we are saying from the beginning only, go for the higher attempt. तो आपने attempt higher किया है ना बेटा? आपने डैम्स कब लगाया था? सर डैम्स मैंने इंटर्नशिप में ज्वाइन किया था, बट बिकॉज मेरे सीनियर्स ने हमेशा डैम से ही पढ़ा है, तो मेरे पास उनके नोट्स थे डैम्स के, तो मैंने अपने फाइनल ईयर में और थर्ड ईयर में भी प्रिपरेशन डैम्स के नोट से ही की थी। क्लासेस का एक्सपीरियंस कैसा रहा बेटा? सर क्लासेस बहुत अच्छी थी, एवरी क्लास मतलब नोट्स डैम्स के पूरे कंप्लीट होते हैं, डैम्स के नोट्स अच्छे नोट्स कहीं के नहीं है और सब कुछ कवर करते हैं। और मतलब टीचर्स इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे प्रोस्तो तो मेरी फेवरेट है स्पेशली चेतन सर। तो मोस्ट लाइकली यू आर गोइंग टू पिक प्रोस्तो ओनली। सर लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। ओके 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 बेटा, क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी टीचर्स ने बहुत मेहनत से बनाए थे, कैसा रहा उनका अटेम्प्ट? उनका आपने सॉल्व किए सर थे? दे वर वेरी हेल्पफुल बिकॉज क्वेश्चंस करने बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम नोट्स को अप्लाई कर पाते हैं। सो मैंने पूरा क्वेश्चन बैंक कंप्लीट किया था। ऑलमोस्ट 20 इयर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए थे, जहां से भी मेरे को मिल पाए, जितना भी क्वेश्चन बैंक हो पाया मैंने पहले अपने नोट्स कंप्लीट करती थी, फिर उसके बाद मैंने अपने क्वेश्चंस लगाए जितने भी पॉसिबल हो पाए। कल बेटा मेरे को रैंकर से बात हो रही थी, तो एक थॉट ये बना था कि टू क्लियर द एग्जाम इजीली विदाउट विदाउट क्रिएटिंग सो मच ऑफ कंफ्यूजन, इफ यू जस्ट फॉलो दीज टू कंसेप्ट ऑफ टेस्ट एंड रिवीजन, द चांसेस विल इंक्रीज, है ना? Yes, sir. Yes, sir. I totally agree, sir, because revision is the most important thing. Without revision हम छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स करते हैं, वो ही हमको एग्जाम में पीछे लेके जाती है। सो कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होने बहुत जरूरी हैं। अब बेटा, टेस्ट देना स्टार्टिंग से ही रखा था या लास्ट में टेस्ट दिए थे? स्टार्टिंग से ही? ये सर टेस्ट में थोड़ा मेरा मैंने लास्ट में किया है, क्योंकि मैं पहले मेरा पीजी का नहीं था। मैंने अच्छा। नवंबर से स्टार्ट किया, एक्चुअली मेरे को पहले एमपीएच करना था, तो बट थिंग्स डिडंट वेंट दैट वे। तो मैंने क्वेश्चन बैंक नवंबर से स्टार्ट किया था, वहां पे और मेरी। रेगुलर और रेगुलर किए थे? रेगुलरली क्वेश्चन बैंक पूरा अटेंड किया था आपने? यस सर। बेटा, एक दो चीजें और हैं कि लास्ट का एक महीना क्या आपका फोकस था? लास्ट के वन मंथ में क्या चल रहा था दिमाग में? व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड? सर लास्ट के मन में मेरे को ये था कि बस अपना फुलेस्ट देना है, और जो भी मैंने पढ़ा है आई हैव टू रिवाइज दैट। तो लास्ट मंथ में रिवीजन, क्योंकि सारे मेरे को हमेशा ये चीज का बहुत हेल्प मिली है कि मेरे सीनियर्स हमेशा थे गाइड करने को। तो उनका यही था हमेशा कि रिवीजन रिवीजन रिवीजन। तो मैंने जो क्वेश्चंस मार्क करे होते थे, जो मेरे बार बार गलत होते थे, उसकी एक नोटबुक बना रखी थी, ग्रेट मिस्टेक ग्रेट नोटबुक। और हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बना लिए थे मैंने, जिससे कि लास्ट टाइम पे मैं उनको कवर कर सकूं। सो दैट वाज वेरी हेल्पफुल सर। क्योंकि अल्टीमेटली वो है कि नोट्स हम देख तो लेते हैं, लेकिन जो खुद बनाते हैं उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है माइंड के अंदर, जो हम हमारी जो सबकॉन्शियस मेमोरी होती है, वो अपने आप लास्ट में काम करती है। यस सर। सर एक्चुअली देयर आर सम थिंग्स ना, लाइक क्लासिफिकेशंस होती हैं कुछ कुछ जो हम बार बार भूलते रहते हैं, तो वो मैंने एक जगह नोट करके रख ली थी। और फिर उसको बाद में लास्ट के 5 डेज में मैंने अपनी वही नोटबुक पढ़ी थी। एंड हाउ यू हैव अटेम्प्टेड द पेपर? वन राउंड, टू राउंड, मल्टीपल राउंड, कैसे पेपर अटेम्प्ट किया था आपने बेटा? सर मैंने पहले सेक्शन बी वो अटेम्प्ट किया था, बिकॉज मेरे को ये था कि वहाँ पे मेरे को गलती नहीं करनी है। तो वही टाइम डिवाइड करके मैंने उसके लिए 80 मिनट्स का टाइम 80 उसका टाइम रखा था। तो मैंने 50 मिनट्स लग गए थे मेरे को पहले कवर करने में बी। फिर उसके बाद मैंने रिवीजन किया था उसी का, फिर मैंने सेक्शन ई अटेम्प्ट किया था।
आउट ऑफ 240 यू हैव अटेम्प्टेड 225, एंड आपको टाइम था कवर करके एक बार और देखने का, स्पीड थी आपके तो वो पास? जरूरी था, वो मॉक टेस्ट दिए थे तो उससे थोड़ा हो गया था, बिकॉज रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। मतलब आंसर नहीं चेंज करने होते, बट कभी कभी हम छोटी मिस्टेक कर देते हैं ना, तो एक बार गो थ्रू करना मेरे लिए, मेरे को लगता है कि जरूरी होता है। वर यू कॉन्फिडेंट कि सिलेक्शन होने वाला है? सॉरी सर। वर यू कॉन्फिडेंट कि सिलेक्शन होने वाला है? सर लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। ओके ओके ओके। सो पेमेंट, मैनी मेनी कांग्रेस टू यू, है ना? आपका बहुत अच्छा रैंक है। आई आई होप दैट यू विल बी अंडर 10 इन दिल्ली रैंकिंग आल्सो, एंड यस सर। आई विश यू ऑल सक्सेस इन योर लाइफ, है ना? थैंक यू सर। पूरा जो भी जो चेहरे पे एनर्जी है वो तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब एनर्जी आएगी तो पेशेंट्स भी बहुत अच्छे से करोगे, है ना? बात एक एनर्जी फील हो रही है, इट्स इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग, है ना? आई विश यू ऑल सक्सेस। आपके पेरेंट्स को भी मेरी थैंक तरफ यू से सो बहुत बहुत मच बधाई सर। हो। सर इट्स ऑल, इट वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ डांस। मैं हमेशा डांस के नोट्स के लिए हमेशा, मतलब दे वर द बेस्ट थिंग। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, सो डॉक्टर पेमेंट, many congrats to you. I wish you all success, right? Thank you थैंक यू very सो much. मच सर, थैंक यू सर। Now they will cut and they will cut and edit. Okay? ओके सर। ठीक बेटा, कोई भी और दिक्कत रहे मेरे को मैसेज कर सकते हैं आप, ठीक है? ओके सर, ओके सर। ऑल द बेस्ट। सर मेरे को बस यही लगता है कि मैंने थोड़ा इंटर्नशिप में रेगुलरली पढ़ा होता तो कुछ और अच्छा होता। देख बेटा, लाइफ में ना एक चीज होती है, एक होता है रिग्रेट, एक होता है लेसन, ठीक है? यस सर। रिग्रेट तब करो जब वाकई में कोई चीज ना मतलब कर नहीं पाते हैं, ठीक है? अब तो हो गया, ठीक है? ये हमारा लेसन, एक हम इसको अगर हम पॉजिटिवली लेंगे ना, तो जब तुम प्रैक्टिकल लाइफ में घुसोगे, पेशेंट्स करोगे तो वहां वो चीज हमें वो नहीं करनी कि कल को मैंने उसका ऐसा दांत कट कर दिया होता है या वैसे कर दिया होता है। तो ये हाँ लेसन, जी। छोटे मोटे लेसन होते हैं। हम अपने किसी और इंसिडेंट से हम कुछ नए इंसिडेंट सीखते हैं, तो वो चीज हाँ है। जी। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत अच्छा रैंक है। मैंने आज सुबह किसी के बच्चे का 1500 रैंक है, उससे फोन पे बात कर रहा हूँ, किसी का 800 रैंक है, वो कह सीट मिलेगी, कोई 600 पे अटका हुआ है कि सर सीट मिलेगी नहीं मिलेगी। हाँ जी सर। सर एक्चुअली वो ये ना, सीनियर्स ने मेरे को हमेशा गाइड किया था, बट एग्जाम्स के, क्योंकि आपने नहीं, हम आप जानते हो कि मौलाना साहब भी जितने भी सीनियर्स हैं वो लोग हाँ, डैम से ही पढ़े हैं, और उन्होंने मुझे बोला था। बट एक्चुअली मैंने ना इंटर्नशिप में एमपीएच का प्लान किया था, तो वही हुआ कि मतलब फिर थोड़ी चीजें नहीं हो पाई प्लान के अकॉर्डिंग, तो इसीलिए कोई बात बता। नहीं, जो हुआ वो अच्छे के लिए होता है, आगे हाँ बढ़े, जी सर। है ना? ठीक बेटा ना। ओके सर, थैंक यू सो मच सर।